अध्याय 4 में हमने जाना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि सच्चा कर्म तभी मुक्त करता है जब वह ज्ञान से प्रकाशित हो। उन्होंने कहा कि यह योग का ज्ञान कोई नया नहीं है, यह बहुत प्राचीन है। यह ज्ञान पहले भगवान सूर्य विवस्वान को दिया गया था और फिर मनु और इक्ष्वाकु को। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का रहस्य बताया कि वे हर युग में जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो वे धरती पर अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्लोक 4.7-8। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं और जो इसे जानता है वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को पार करके मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि कर्म में अकर्ता भाव को देखना ही सच्चा ज्ञान है, यानी कर्म करते हुए भी मैं कर रहा हूं का भाव न हो। वह व्यक्ति जो ज्ञानी के पास जाकर विनम्रता, सेवा और जिज्ञासा से ज्ञान प्राप्त करता है वही इस संसारिक मोह से मुक्त हो सकता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। श्लोक 4.34। अंत में श्री कृष्ण ने यह बताया कि ज्ञान अग्नि की तरह है जो संदेह और अज्ञान को भस्म कर देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां श्री कृष्ण हमें ले चलेंगे अगले मार्ग पर और बताएंगे कि त्याग क्या वास्तव में कर्म का त्याग है या कुछ और। अब बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर, कर्म संन्यास योग। कथा ज्ञान का दीप, श्री कृष्ण और सुरेश का संवाद। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कहानी की शुरुआत। स्थान वही शांत नदी किनारा, सुबह की हल्की किरणें, मंदिर की घंटियों की दूर से आती आवाज और ध्यानमग्न सुरेश। पिछले संवादों में वह जान चुका है कि कर्म से भागना मोक्ष नहीं है। ज्ञान से प्रकाशित कर्म ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। लेकिन आज उसके मन में फिर एक नया प्रश्न उठता है। सुरेश मन में विचार करता हुआ, कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या सच्चा साधक वही है जो सब कुछ त्याग दे? गृहस्थ जीवन, कर्तव्य, समाज, क्या सबसे विमुख होना ही मोक्ष का मार्ग है? या क्या कोई ऐसा मार्ग है जो कर्म करते हुए भी मुक्ति दिला सके? जैसे ही यह विचार गहराता है, दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। श्री कृष्ण शांत मुस्कान के साथ प्रकट होते हैं। संवाद आरंभ। श्री कृष्ण गंभीर और करुणा से भरकर, सुरेश, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है और यही अर्जुन ने भी मुझसे पूछा था युद्ध भूमि में। क्या संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग? मैंने उसे उत्तर दिया, संन्यास कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अध्याय 5 श्लोक 2। त्याग और कर्म दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि संन्यास सबके लिए सहज नहीं। कर्म का त्याग करना तो सरल है, लेकिन फल की आसक्ति का त्याग करना कठिन। सुरेश ध्यानपूर्वक, तो प्रभु क्या हमें त्याग नहीं करना चाहिए? श्री कृष्ण, त्याग करना चाहिए लेकिन कर्म का नहीं, कर्म के फल की अपेक्षा का। जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़कर कर्तव्य के रूप में कर्म करता है वह भी सन्यासी है और योगी भी। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। श्लोक 5.3। जो न द्वेष करता है और न ही कामना, वही सच्चा त्यागी है और वही बंधन से मुक्त होता है। सुरेश गंभीर होकर, लेकिन प्रभु कर्म करते हुए भी तो मन में अहंकार आ सकता है, मैं कर रहा हूं का भाव।
श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, सही कहा सुरेश, इसीलिए मैं कहता हूँ कर्म करते हुए भी मन में समर्पण रखो। जब तुम अपने कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित करते हो तो वे कर्म तुम्हें नहीं बांधते। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। श्लोक 5.10। कमल का पत्ता पानी में रहकर भी नहीं भीगता, वैसे ही यह कर्म जब समर्पित होते हैं तो तुम्हें नहीं बांधते। सुरेश, प्रभु क्या यह संभव है कि हम कर्म करें फिर भी भीतर से शांति में रहें? श्री कृष्ण, जब मन, बुद्धि, आत्मा और अहंकार सब कुछ ब्रह्मा में स्थित हो जाता है तब मनुष्य बाहर से कार्य करता है लेकिन भीतर से शांत रहता है। वह निष्क्रियता में सक्रिय और सक्रियता में निष्क्रिय हो जाता है। यह कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। श्लोक 5.12। जो फल की इच्छा छोड़ देता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। सुरेश उत्सुकता से, प्रभु और वह ज्ञानी जन कैसे होते हैं जो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं? श्री कृष्ण, वे समदर्शी होते हैं जो सब प्राणियों में एक ही आत्मा को देखते हैं। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। श्लोक 5.18। ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सभी में एक समान आत्मा को देखता है। सुरेश श्रद्धा से, यह समदृष्टि, यह तो बहुत ऊंची अवस्था है प्रभु। श्री कृष्ण, हाँ सुरेश, लेकिन जब तुम रागद्वेष से ऊपर उठ जाते हो और सुख दुख सम्मान अपमान में सम रहते हो तब यह अवस्था सहज हो जाती है। अंत में जो व्यक्ति काम, क्रोध, अहंकार और आसक्ति को छोड़ देता है वह ब्रह्मा में स्थित होता है और वही पाता है पूर्ण मुक्ति। कहानी का सार। अध्याय 5 में हमने जाना कि कर्मसन्यास और कर्मयोग दोनों मोक्षदायक हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि वह जीवन में रहकर मुक्ति का मार्ग देता है। त्याग का अर्थ कर्म त्याग नहीं, फल की अपेक्षा का त्याग है। जब कर्म ब्रह्मा को समर्पित होते हैं तो वे पाप नहीं लाते बल्कि मुक्ति दिलाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सब में एक ही आत्मा को देखता है, यही है समदृष्टि। जो व्यक्ति रागद्वेष, मोह और अहंकार से ऊपर उठ जाता है वही ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है।